हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीए पाथफाइंडर के डे 4 में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग डे 3 तक वीडियो को देखे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं या भरोसा भी हम कर सकते हैं कि आप उस वीडियो को जाकर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका धीरे धीरे क्लोज आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपको सारे चीज़ को देखना चाहिए। तो चलिए रूल नंबर 10 से समझते हैं। हम पाथफाइंडर से प्रीपोजिशन को कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक और मुहिम शुरू किए हैं कि आपके ग्रामर के लिए हमने नीतू सिंह वॉल्यूम 1, जो कि बहुत पॉपुलर बुक है, हर एक छात्र इसको पढ़ता है, उसको मैंने शुरू कर दिया है। तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए, दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। देखिए रूल नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ओमिट टू आफ्टर वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन सच एज। दोस्तों कुछ जो बातचीत करने वाले वर्ब है, यानी जिसको वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, उसमें टू नहीं लगाना चाहिए एज अ प्रीपोजिशन। इसके बाद अगर आप यूज कर रहे हो समथिंग तो उसे नहीं यूज करना चाहिए, जैसे एडवाइस, आस्क, बेग, कमांड, इनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म और ऑर्डर। ठीक है, इन सबों के बाद ना हमें कभी भी दोस्तों स्पेशली टू प्रीपोजिशन को नहीं लगाना चाहिए। इस पे काफ़ी एरर भी आ जाते हैं। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, आई एडवाइज टू हिम, आई एडवाइज टू हिम टू स्टडी हार्ड, आई एडवाइज्ड टू हिम टू स्टडी हार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर एडवाइस के बाद तुरंत टू प्रीपोजिशन को यूज किया गया, जो कि गलत है, क्योंकि एडवाइस का मतलब ही होता है कि किसी के टुवर्ड्स सलाह देना। ठीक है, और इसमें टू प्रीपोजिशन लगाना दोस्तों एरर है। ठीक है, इसलिए इसमें टू प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इसमें केवल केवल हम बोल सकते हैं आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड। ठीक है, जैसे आई इन्फॉर्म टू हिम टू डू समथिंग, या आई इन्फॉर्म हिम टू डू समथिंग, या कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल हम लेते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको और क्लैरिटी हो। ठीक है, आई ऑर्डर्ड, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आई ऑर्डर्ड टू हिम टू ब्रिंग टू ब्रिंग समथिंग फॉर मी, टू ब्रिंग समथिंग फॉर मी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को लिख दिया, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड के बाद टू लगाना दोस्तों उचित नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एडवाइस हो, आस्क हो, बेग हो, कमांड हो, इनकरेज हो, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म और ऑर्डर, यानी वर्ब ऑफ कम्युनिकेशन, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप में ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद टू प्रीपोजिशन तो लगाने नहीं। इस पर काफ़ी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और कॉमन एरर में भी आपको हम दिखाएंगे इसका क्वेश्चन, और आपके जो कम्युनिटी टैब में इसका कॉमन एरर जरूर मिल जाएगा, प्लीज़ उसे जरूर कीजिएगा। देखिए रूल नंबर 11 क्या कह रहा है कि टील इज यूज इन पार्टिकुलर टाइम अनटिल इज यूज फॉर इनडिफिनिट टाइम। देखिए जो टील होता है उसके लिए, उसको हम एक निश्चित समय के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, और अनटिल को हम लोग अनिश्चित समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा रहेगा और बेटर रहेगा, आप एग्जाम्पल से समझिएगा और देखिएगा। तो जैसे देखिए, वी सेल वी सेल वर्क वी सेल वर्क अनटिल वी फेल डाउन। हम लोग को तब तक कम करना चाहिए जब तक कि हम लोग फेल डाउन ना करें। यानी अनटिल का यहाँ जो बता रहा है, वो बता रहा है आपको इनडिफिनिट टाइम को लेकर। किसको लेकर दोस्तों? इनडिफिनिट टाइम को। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं। वी सेल वी सेल वी सेल वर्क टील 15 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर जो टील आ गया, इससे क्या पता चलता है, ये जो समय अवधि है ये एक निश्चित समय अवधि है, 15 घंटा है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 15 आवर लगा दिया। ठीक है, आप बहुत सारा सुनते भी होंगे कि अंत में टील इंड, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत सारे यूट्यूबर के मुंह से आप सुनते होंगे। ठीक है, ओके, लेकिन दोस्तों टील और अनटिल, मान लीजिए इन दोनों को अगर हम शुरुआत में यूज करते हैं, तो उस स्थिति में दोस्तों हम लोगों को अनटिल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। केवल अनटिल ही यूज होता है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर आपको टिल लगाना है, ठीक है, और आप अनटिल भी लगाना चाहते हैं, तो आपको बुक में सलाह दिया कि टिल ना लगाए, आप हमेशा कोशिश करें अनटिल अनटिल लगाए। अनटिल 30 ही वाज अ बैचलर। ठीक है, ही वाज अ बैचलर, यानी 30 साल के बाद बेचारा का नसीब खराब हो गया, शादी हो गया। ठीक है, ओके, ये ध्यान में आप रखिएगा। एक बात और बताया जा रहा है कि जो टील है ये यूज किया जाता है आपके टाइम के लिए। ठीक है, और आपका जो है टू यूज किया जाता है प्लेस के लिए। ये टाइम के लिए आप टील लगाएंगे और जगह के लिए, स्थान के लिए आप टू लगाएंगे। ठीक है, ओके, टील का एक सेंस ये भी बनता है कि अंत में। ठीक है, अनटिल का एक सेंस बनता है जब तक। ठीक है, ओके, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए ये आपको मैंने बता दिया कि टील इज यूज्ड फॉर, टील इज यूज्ड, नहीं ये मैंने बताया, पीछे दो ही बताया। टील इज यूज्ड फॉर टाइम वाइल टू इज यूज्ड फॉर प्लेस। दोस्तों हम लोग टील का यूज टाइम के लिए करते हैं, जबकि टू को प्लेस के लिए करते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ये वाला एग्जांपल। ओके,
कहाँ गया, हाँ इसमें जो एग्जाम्पल आपने देखा, वी शैल वर्क टिल 15 आवर्स, यहाँ पर टाइम बता रहा है, ठीक है। और आगे जो भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ उसमें आपको मैं टू के बारे में बताऊंगा, जैसे वी वॉक्ड टिल या अप टू द स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों टिल नहीं होगा क्योंकि ये स्टेशन दोस्तों जगह है, इसलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो पॉइंट हम चर्चा आपसे करने जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो सेम प्रीपोजिशन है उसको दो वर्ड्स के लिए द सेम प्रीपोजिशन शुड नॉट बी यूज विद टू वर्ड्स अनलेस इट इज अप्रोप्रिएट ईच ऑफ देम। देखिए दो वर्ड्स के लिए एक सेम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक वो आपके अप्रोप्रिएट ना लगे, ठीक है। आप देख लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इट इज डिफरेंट एंड इन्फेरियर टू अदर, ठीक है, टू द अदर, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इन्फेरियर टू द अदर, ओके। यहाँ पर आप गौर से देखिएगा डिफरेंट और इन्फेरियर, यहाँ पर दोनों के लिए हमने एक प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया, जबकि यहाँ पर सेंस गलत बन रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम होना चाहिए एंड इन्फेरियर टू अदर, यानी दूसरों से अलग और नीचे है, ठीक है। तो अलग है और नीचे है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट और इन्फेरियर दोनों के लिए टू प्रीपोजिशन अप्रोप्रिएट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। इसका सही क्या होगा, इसका सही ये होगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम एंड इन्फीरियर टू द अदर। ये सेंटेंस आपका सही है दोस्तों। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको गौर से देखिए और समझने का दोस्तों प्रयास कीजिए, ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, और आगे भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, चलिए आगे कह रहा है कि सिंस एंड फ्रॉम, ये देखिए रूल नंबर 14, सिंस एंड फ्रॉम आर यूज बिफोर अ नाउन और फ्रेज डिनोटिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम बट वेयर एज सिंस इज प्रिसाइडेड बाय अ वर्ब इन सम परफेक्ट टेंस। देखिए मैं आपको बताता हूँ सिंस और फ्रॉम को लेकर, ठीक है। देखिए आपको और फोर के लेकर, ठीक है, सिंस फ्रॉम और फोर, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले इसमें जो बताया जा रहा है इसको समझते हैं कि सिंस और फ्रॉम को यूज किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, सॉरी नाउन या फ्रेज के पहले कुछ पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए, जबकि सिंस प्रिसाइड भी हो सकता है किसके द्वारा, वर्ब के द्वारा, कुछ परफेक्ट टेंस में। अब कह रहा है फ्रॉम इज यूज विद अदर टेंसेस एक्सेप्ट दी परफेक्ट टेंसेस। कह रहा है कि फ्रॉम का जो है परफेक्ट टेंस को छोड़कर बाकी सारे टेंसेस के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, ओके। आप फोर शुड नॉट बी रिप्लेस्ड बाय सिंस और फ्रॉम, ठीक है, और कह रहा है फोर को आप ना तो सिंस और फ्रॉम से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ को इतना देखा है। अब देखिए सिंस का जो इस्तेमाल होता है हम लोग सीखे भी हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर, ठीक है, और फोर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम को लेकर। ये हम लोग ऑलरेडी जब टेंस पढ़े थे लाइव क्लास में, लाइव क्लास का भी हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। पिछले साल का लगभग 20 से 25 लाइव क्लास फ्री में मैंने किया था, जिससे काफ़ी बच्चों ने एग्जाम निकाला, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों आप बहुत सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर लेते हैं जैसे आई, या ऐसे लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज बीन हेयर सिंस 9 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर 9 o'clock क्या है दोस्तों, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग टाइम है, इसलिए हमने सिंस यहाँ लगा दिया, ठीक है। और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक कोई काम करते हैं 2015 से लेकर, ठीक है, 2022 तक, ठीक है। तो ये ओवरऑल अगर हम मानेंगे तो 7 साल का पीरियड है, तो यानी ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, 4 7 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्टिंग पॉइंट 2015 के बात करेंगे तो कहेंगे सिंस 2015, ठीक है, क्योंकि यह पॉइंट ऑफ टाइम है हमारा, ठीक है। और फ्रॉम आपको पता भी है कि किसी चीज़ को लेकर हम बताते हैं कि यहाँ से वहाँ, ठीक है, ओके। जैसे या किसी चीज़ को स्टार्ट करना भी होगा, किसी काम को हम इस दिन से स्टार्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई सेल स्टार्ट वर्क फ्रॉम जुलाई, ठीक है, मैं जुलाई से काम करना शुरू करूँगा, ठीक है। यहाँ फ्रॉम से का भावना आ जाता है, ठीक है, यानी इस दिन से, यानी जुलाई के महीने से, ठीक है, ओके। और एक एग्जाम्पल 4 के लिए देते हैं, आई हैव, अभी दिए भी थे एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 10 days,
ठीक है। यहाँ पर आपका पीरियड ऑफ टाइम है 10 डेज, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगा दिया दोस्तों। अब ये आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर सिंस और आप फ्रॉम समझ गए दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर फ्रॉम गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम रूल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और इसको समझाने का आपका प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है रिगार्डिंग द फ्रेजेस ऑफ टाइम, जैसे कुछ फ्रेजेस ऑफ टाइम है। वो फ्रेजेस ऑफ टाइम क्या है दोस्तों, जैसे मॉर्निंग, इसके बाद दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग, ठीक है। ये जो फ्रेजेस टाइम है आर प्रिसाइडेड बाय द प्रीपोजिशन इन, ठीक है। कह रहा है ये सारे के सारे हैं किससे प्रिसाइड करते हैं, इसमें प्रीपोजिशन इन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि वेयर एज कुछ ऐसे हैं जैसे डॉन, ठीक है। अब बताइएगा इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। डे ब्रेक, ओके, और आपका दोस्तों नून, और आपका मिड डे, और दोस्तों मिड नाइट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन सबों को प्रिसाइड करना होगा तो इनसे प्रिसाइज करेंगे, और इन सबों को अगर करना होगा तो दोस्तों इन सबों में हम लगाएंगे क्या, एट, ठीक है। एट क्या लगाएंगे, एट का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कह रहा है बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, इसके अलावा अगर दोस्तों इसमें कोई जो है आपका when these time phrases are qualified by last or next they are not preceded by any preposition। ये जो भी आप टाइम और फ्रेज देख रहे हैं, अगर इसको क्वालिफाई कर दिया लास्ट या दोस्तों क्या या नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं एक एक एग्जांपल को लेकर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल सी यू एट नाइट, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल हमने ले लिया, ठीक है। अब यहीं पर एक एग्जांपल लेते हैं, आई मेट हिम एट लास्ट इवनिंग, ठीक है। ऐसा हमने लगा दिया तो ये गलत है, क्योंकि दोस्तों ये इवनिंग हमारा टाइम है, ठीक है। क्या है, टाइम फ्रेज है, और इसको किसने प्रिसाइड किया, इसको लास्ट ने प्रिसाइड किया, एक पार्टिकुलर इसको मीनिंग दे दिया। यहाँ पर एट लगाना मूर्खता होगा, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन हम नहीं लगा सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया है इसमें आपका बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, ये सब आपका क्या है दोस्तों, ये सब जो है आपके फ्रेज ऑफ टाइम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अगर MAE है तो उसमें इन लगाइए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग लगाइए, मतलब इन लगाइए। लेकिन अगर डॉन, डे ब्रेक, नून, मिडनाइट और मिडनाइट रहे, मिड डे और मिडनाइट, इसके साथ लगाइए एट। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर ये जब टाइम ऑफ फ्रेज है, फ्रेज ऑफ जो टाइम है, ठीक है, ये अगर दोस्तों लास्ट और नेक्स्ट से क्वालिफाई कर जाए, ओके, इसके पहले अगर आप लगा हुआ देखें तो आप कोशिश करें कि इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। अगर लगा हुआ है तो वो गलत है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। एक और छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, ओके, उसमें मैं आपको और बाकी कवर कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए जय हिंद। लेकिन दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अंत में जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों हम इसका क्यूज भी आपका क्या कहते हैं कम्युनिटी टैब में दिए हैं आज के लिए, ठीक है। प्लीज़ आप उस क्यूज को जाकर कम्युनिटी टैब में अटेम्प्ट करें, और जो सही आंसर है उसको आप जरूर लिखें। वो क्यूज आपके कॉमन एरर के रूप में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के कई सारे वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलेंगे। ये दोनों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, डे 4 और डे 5, ठीक है। और इसके अलावा हम एरर वाला भी वीडियो डाल देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और एक वीडियो के साथ।